अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रियंका स्टोरी इमेज आज एक नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु जीवन में अनेक समस्या थाए सेमिति किछि समस्या आम रफ खाता को घेरी थिला बोली आपण मानक आमे वंचित करिछु रफ खाता देखिबारु। आज पुणी थरे समय आसीछि श्रावणर संज एई संजरे पुणी आमे मन पकाइबा शयन कक्षरे थिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथंको। किछि कथा किछि कविता किछि आलोचना को नहीं आजिर रफ खाता रुद्धिमंत। भल पाइबा मनीषर अंतर भितर रही थाए से भल पाइबा बांटी पारिले भल पाइबा बढ़े। तेणु जीए जेते बांटी जाने अन्य मानंकु देई जाने से ही बुझी भल पाइबार माने। आज से कालिया शांत से भल पाइबा आउ जीवनर नानाविध स्वप्न को नहीं आजिर रफ खाता आपण को भेटी देउछंती कवि श्यामपद चटर्जी, कवि रक्षक नायक, कवि सुधाकर धनी एवं से कंठशिल्पी वर्षा प्रियदर्शिनी एवं शेष में आलोचक डॉक्टर निरंजन साहू। आपण माने शुणंतु भल पाइबा दियंतु आम रफ खातार विकास पई आम उपरे आशीर्वाद ढाली दियंतु। तेबे चलंतु शुणिबा। कविता शीर्षक अनुभूति। केते अनुभूति साउंटे मनीष बयस ताहार साक्षी। संकुचित चर्म आउ धड़ा केश लागे थरे देले देखी। मन किंतु तार हारी जाई नाही एबे भी से दृढ़ अछि। हृदय रे सेई लागी थिबा क्षत देउ नाही कष्ट किछि। मन हृदय को हृदय मन को संपर्क डोरी रे बांधी भावुछंती दिने भाव प्रवणता नाचिब पाद को छंदी। सेना चर सेई घुंगुर ध्वनि रे देहटा उठिब ताती। मुक्त आकाशर विहंगटे परी मन भी उठिब माती। एमिति होइछि फूलठू आघात पाइछि से हृदयटा। तथापि फूल को दोष देई केबे करिनी फूलर घाटा। केबे केबे पुणी हृदय भितरे उठिछि प्रेम जुआर किंतु से जुआर भसाई पारिनी वास्तववादीर घर। समयर रेल धारणा उपरे चालिछि जीवन गाड़ी। ठाए ठाए पुणी अटकी अटकी आगकू चालिछि माड़ी। केउ अनुभूति अटक रखिछि अधिक समय धरी। पुणी केउ एक अनुभूति देख निमिषे जाइछि मरी। भिन्न भिन्न केते अनुभूति सबु साइतिछि ए मनीष। केउटी सेथिरु अमृतठू मिठा केउटी गोखर विष। गोटे अनुभूति अछि खाली बाकी बखाणिब जुई निया। कष्ट भोगिब से नर करे अबा स्वर्ग को मारिब डिया। कष्ट भोगिब से नर करे अबा स्वर्ग को मारिब डिया। कवितार शीर्षक केवल कॉफी पाई। कॉफी कप रु उठुथिला बांफ
तुम कपुरु मो कपुरु आम मझिरे एक अद्भुत निर्माण आम मझिरे एक अद्भुत निर्माण ये मिश्रण पर्व होई पारे अल्प क्षण किंतु अच्छी से क्षण रे सारा जीवन को महकेइबाकू समस्त लक्षण किछि कथा हेबानी जदिओ एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पई आमे एकाठी होइछि कथा कहवा पूर्वरु जेमिति चलुथिला मनीष जेबे जेमिति रहुछन्ति गछ वृक्ष आमे सेमिति रहिबा एते बड़ अनुभव को कथारे प्रकाशित करिबानी वरु ताकू कहीं छोट कर देवा बेले बेले लगे आमे एका भरी अबिकल बेले बेले भी लगे आमे खूब अलगा अलगा केउथिरे टिके भी सामंजस्य नहीं तुमे गोटे जुगर तो मु अन्य एक जुगर तुमे गोटे ग्रहर मु अन्य एक ग्रहर पर्यटन रे आसीछे एइठी जहा टिके देखाई छाई आलुर लुचकाली खेल पवनर पालिंकी दृश्य को अदृश्य करिबार कौशल जेते जेते भेदिछि समय लागिछि केउठी गोटे खिय अछि जहा धरि परिले मुख्य भी तुच्छ लागिबो कॉफी बास्ना रे मु जेमिति फिटी पड़ुछि पवन ही से बास्ना को गेल करुछि मो भितरे थिबा एकाधिक कृष्ण गर्त को पूरण करुछि एबे मते पुरिला लागुछि किछि क्षोभ नाही अभियोग नाही जहा मागुथिली सबु मिल जाइछि बिग बैंग भली शब्द करी तुमे चेतेई देल कॉफी पियो ठंडा हेबाकू बसिलानी दरजा ठेली लक्षे फगुण पशि आसिले लक्ष लक्ष फूल अबीर थाली सेमाने केबिति जानिले कालियारी मन बोली तोर किछि नाही कालियारी मन बोली तोर किछि नाही मन को तोहार गोपालुनी मन को तोहार गोपालुनी राधिका जाइछि नेई कालियारी मन बोली तोर किछि नाही कालियारी मन बोली तोर किछि नाही मन जदि तोर थात सतेरे मो मन पारंतु बुझी केते बेले थरे मने पड़ी गले मते तो पारंतु पूछी मिछटारे तोते डाकन्ते भकते मिछटारे तोते डाकन्ते भकते मनुआ ठाकुर कही कालियारी मन बोली तोर किछि नाही कालियारी मन बोली तोर किछि नाही आपना लोकर कौशल देखिले मन हुए छटपट मन नाही बोली आनंदे हसुछ देखि मोर दुख कष्ट इति कथा बुझी तथापि मो मन इति कथा बुझी तथापि मो मन तो पाई हेउछि बाई कालियारी मन बोली तोर किछि नाही कालियारी मन बोली
तोर किछि नाही कालियारे मन बोली तोर किछि नाही कालियारे मन बोली तोर किछि नाही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आजिर लोक जीवन बड़ संतुलित आउ धर्म मध्य संकटरे। महापुरुष अच्युतानंद कहिचंती कथनी अपार करणी नाही करणी थिले ता कथनी काहे कथनी नदी करणी सागर कहिबा लोक सहज व्यवहार सही गो ए कथनी भगता ए करणी भगता करिबा लोक इह पर जिता। आज लोक जीवन करणी उपर विश्वास करिया पाई महापुरुष अच्युतानंद निर्देश करिसेंती। 600 वर्ष तले जेतले से जीवदशारे थिले। आज लोक जीवन संपर्क रे आमे जेतले विचार करू सेतले देखू जे मनीष केते अहं प्रमत्त मनीष केते निजे शृंखलाबद्ध हेबा पाई पश्चातपद मनीष शृंखलित हवा पाई चाहे ना मन सहित तार संपर्क अहं सहित अधिक। मन 5 भाग विभक्त। गोटे हूँ मन विमन कुमन अमन सुमन। मन सहित आत्मार संपर्क अच्छे। जेतेबेले मनीषर मन कुमन हो जाए विमन हो जाए से मनीष गोटे अलग रास्तार गति करे। से अनुक्रम समाज मध्य गति करे। कुमन युक्त मनीष विमन युक्त मनीष को लेकर समाज गोटे स्वतंत्र गोटे भिन्न पथरे गति करे। प्रकृति रे प्रलय आसिले मनीष प्रकृति प्रलय आसिले विकृति आसिले प्रलय घटे। से भली भाव जदि मनीषर मन सुमन को गति करे ताहले अमन को जावाई किछि बाधा रहे ना। मन होची आजिर लोक जीवन रे बड़ महौषधि। मनीषर मन केते तामसिक युक्त कारण 3टी गुण अच्छी। गोटे हूँ सत्व गुण गोटे हूँ रजगुण आ गोटे हूँ तम गुण। ए 3 गुण रे पृथ्वी तैयारी ए 3 गुण रे प्रकृति तैयारी ए 3 गुण रे मध्य मनीष सृष्ट। तेणुक मनीष पाखरे सत्व गुण अच्छी मनीष पाखरे रजगुण अच्छी मनीष भितर मध्य तम गुण अच्छी। किंतु केते दूर तम गुण को मनीष रजगुण रे एवं रजगुण को सत्व गुण रे परिणत करिवो एहा होउची मनीष जीवन साधना। आजिर लोक जीवन बड़ विपर्यस्त। धर्म से अनुक्रम रे कारण धर्म होची धरी रखिबा। धर्म काले काले सत्य। आमर सनातन हिंदू धर्म रे काले काले धर्म सत्य जगत मिछ नुहे। धर्म सत्य यही अनुक्रम रे सत्य सहित सत्यर संपर्क घटिले धर्म सत्य। यदि धर्म सहित लोक जीवन संपृक्त न हब ताले लोक जीवन निश्चित भाव में विपथगामी हब। से कह जाइए विपाक पथु हाथ धरी जे चालार कायदा जानिए दिए गुरु बोली जानिस ताके अभयवाणी सहित दिए। जे पथ प्रदर्शन करांती तांको गुरु बोली कहती। माता प्रथम गुरु पिता गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सद्गुरु। तेणुकरी अध्यात्म विद्या रे गति करने श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान श्री कृष्ण कहिचंती अध्यात्म विद्या विद्यानाम। तेणुकर मनीष जिते पर्यंत अध्यात्म विद्या सहित जाइना अध्यात्म विद्या कौन से एक कुसंस्कारग्रस्त विद्या नुहे। यह वैज्ञानिक भित्तिक यह विज्ञान भित्तिक यह वैज्ञानिक। तेणु अध्यात्म विद्या मनीषर जो अंतःसत्ता अच्छी मनीषर 2टी सत्ता अच्छी। गोटे हूँ बहिर्जगत सत्ता आ गोटे हूँ अंतर्जगत सत्ता। बहिर्जगत सत्ता क्लुप्त क्षुद्र
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ସତ୍ତା ଅଣୁରୁ ଅଣିଆନ ବିନ୍ଦୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ମଣିଷ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାହିଁଲେ ମନକୁ ନେଇକରି ସୁମନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତେଣୁକରି ମଣିଷର ମନକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୁରୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ମଣିଷର ଲୋକ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ। ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କଲେ ଏତିକି କହୁ ଯେ ଧର୍ମ କହିଲେ ଚିତା ତିଲକ ଲଗାଇବା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ନୁହେଁ। ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଚିତା ତିଲକ ଲଗାଯାଏ। ମନେକର ତ୍ରିକୁଟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତ୍ରିକୁଟରେ ଏ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ଏ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଜୀବନ ଯେତେ ଶାନ୍ତ, ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ, ସହନଶୀଳ ହେବ, ସେତେ ମଣିଷ ଲୋକ ଜୀବନ ସେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବାର ବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଶାଣିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଜୀବନ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ। ଏହି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ମଣିଷ ସମାଜର ଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେ କଥନୀୟ ପାର କରଣୀ ନାହିଁ, ସେ କରଣୀ ନାହିଁ, କରଣୀ ଥିଲେ ତା କଥନୀ କାହିଁ। କଥନୀ ନଦୀ କରଣୀ ସାଗର, କରଣୀ ସାଗର, କରି କହିବା ଲୋକ ସହଜ ବ୍ୟବହାର, ସହିରେ ଏ କରଣୀ ଭଗତା ସହିରେ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି, କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ କରାଯାଏ ସେତେ ଧର୍ମ ସାଧିତ ହୁଏ, ଆଉ ସମାଜ ଲୋକ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକ ଜୀବନ ଯେଭଳି ବିପଥଗାମୀ ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ବିକୃତି ଘଟୁଛି, ଏହି ବିକୃତି କି ହିଁ ପ୍ରଳୟ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଆଜି କରୋନାର ମହାମାରୀ ଜଗତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେଉଁ ଲୋକକୁ ତିଆରି କଲା? ମୁଁ ସେଦିନ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ପଚାରିବି, ଯଦି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଣୁରୁ ପରମାଣୁ ତିଆରି କଲ ତାହା କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା? ତୁମେ ତ ଚାହୁଁଥିଲ ଯେ ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନାଗାସାକି ହିରୋସୀମାରେ ଏଭଳି ଜୀବନ ବିହିତ କଲ ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର କକ୍ଷିଗତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏ କ'ଣ ଜୀବନ? ଆରେ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ଜାପାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଏ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହଁ କି ଭାରତ ବର୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହଁ। ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁମେ ଏଭଳି କାହିଁକି କରିଛ? କୋରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରୁଛ? ଏଭଳି ତୁମେ ଏଭଳି ଲୋକ ଜୀବନକୁ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଡ଼କଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତେଣୁ ଧର୍ମ ସୂତ୍ରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆସେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରାର୍ଥାୟ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ। କୌଣସି ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ଧର୍ମର ବିଭେଦ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପରାର୍ଥରେ ସାର୍ଥକତା, ପରମରେ ସାର୍ଥକତା, ଜୀବେ ଦୟା, ଏ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆଜିର ଏତିକି। ଆଜିର ଲୋକ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଏହା ହିଁ ବିଚାର କରିବା ଯେ ପରାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା, ବଞ୍ଚେଇବା, ବିଂ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ, ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା, ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚେଇବା କେମିତି? ନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବଞ୍ଚିବା ବି କେମିତି? ତେଣୁ ଆଜିର ଲୋକ ଜୀବନ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିବା ଯେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହଁ କହି ରଖୁଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।